हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसएससी सीरियल 2023। तो अभी हम मेंस के सारे सवाल लगाएंगे, सारे क्वेश्चन मेंस के लगाएंगे। फिर उसके बाद हम प्री 2023 लगाएंगे, फिर CHSL मेंस 23, फिर इसके प्री एंड फिर CPO प्री 23। मेंस के क्वेश्चंस PYQ हम यहाँ सॉल्व करेंगे, और इन सभी इसके साथ एक क्वेश्चंस के साथ हम दो वोकैब याद करेंगे। ब्लैक बुक उठा लेंगे, ब्लैक बुक से हम वोकैब भी आपकी कवर करेंगे। तो एक एक सेशन में हम कह सकते हैं कि 50 वोकैब आपकी रेडी होंगी। तो आज आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS स्टार्ट करेंगे BB से। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, और वोकैब याद कीजिए, और सॉल्यूशन PYQ भी प्रीवियस ईयर के तैयार होते रहेंगे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ए और बी एक साथ एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसी काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ उसी काम को डी के साथ कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, जो सी से केवल 40% कुशल है। तो 8.75 का मतलब कितना होता है, 18 सही 3/4, और 12.5 12 से ही 1/2। तो हम कह सकते हैं A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये ए प्लस बी दोनों काम मिलकर 12.5 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलके 75/18 18 चौक 72, 3 75/4 दिनों में करेंगे, और सी प्लस ए 15 दिनों में करेंगे। तो हम बात करें इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जो होगा वो 75 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी, बी प्लस 6 की इफिशियंसी, बी प्लस सी की 4 आ जाएगी, सी प्लस ए की 5 आ जाएगी। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ए दो जगह ए है, बी और सी भी दो जगह है, तो हम कह सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 4 10 और 5 15। तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15/2 हो गया। तो हमको सी से क्वेश्चन निकालना, सी से क्वेश्चन है 40% डी। तो A प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं 6 प्लस सी बराबर 15/2। तो सी कितना आ गया हमारा, 6×2 = 12, 3/2। सी की इफिशियंसी आ गई 6/2, 3/2 सॉरी। हम बात करते हैं डी की इफिशियंसी की, इफिशियंसी ऑफ डी, तो वो 40% ऑफ सी है। तो 40% का मतलब हो गया 2/5 इंटू 3/2। तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/5। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी डी मिलकर टोटल काम कितने करेंगे। टोटल काम है 75। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो हम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15/2, डी कितना है हमारा 3/5। तो 15 बचे 75 और 6 81/10। तो ये आ गए। तो यहाँ से डेज, नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 75/81। 10 ऊपर चला गया, तो ये 750/81। तो ये 3 से काट दो, तो ये 250 और ये 27, 250/27 आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 9 सही 7/27।
9 से ही 7/27। अब हम बात करते हैं वो कैब की। तो अबेट मीन्स क्या होता है? कम कर देना। और एबेटोर में क्या होता है? बूचड़ खाना या कसाई खाना। ठीक है, एबेटोर मीन्स कसाई खाना। नाउ हम दूसरा सवाल देखते हैं। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 35%, 10%? 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। 35 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 7/20। और 10% का 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। 5 की कोई चीज़ है, 1 का डिस्काउंट होता है तो हम 4 में बेचते हैं। 20 का कोई सामान है, 7 का डिस्काउंट करते हैं तो हम 13 में बेचेंगे। 10 का कोई सामान है, 1 का डिस्काउंट करते हैं तो हम उसे 9 में बेचेंगे। तो ये चला गया 5 बार, ये हो गया 250। 13 नेमा 117। इसको हम 1000 बना लेते हैं 100 के फॉर्म में, तो इधर मल्टीप्लाई। ये हो गया 1000 और ये हो गया 7 चौक 28, 8 468। तो कितने का टोटल डिस्काउंट हुआ? सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आया? 468। ये माइनस हुआ 532/1000 इंटू 100। ये आ गया हमारा 53.2% डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वोकैब देख लेते हैं। अबट मीन्स क्या होता है? मटका प्रमुख। एब्रीविएशन मीन्स क्या होता है? किसी शब्द को संक्षिप्त करना, मतलब संक्षेप में कोई चीज को लिखना, उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप देना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक परीक्षा में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 13, 11, 16 के रूप में दिए गए डेटा के मोड निकालना। मोड का मतलब क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वो हमारा मोड होगा। वो डाटा में एक या एक से ज्यादा बार हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 13 कितनी बार आया हुआ? 13 यहाँ पे 2 बार आया हुआ, तो एक मोड तो 13 हो गया। 11 कितनी बार आया? एक बार भी नहीं। 16 एक बार भी नहीं। 15 कितनी बार आया हुआ? 2 बार आया हुआ। 13 और 15 जो है यहाँ के मोड हैं, तो इनका मल्टीप्लाई पूछा हुआ। 13 इंटू 15 कर दीजिए, कितना आ गया हमारा? 195। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। वोकैब क्या है हमारी? एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? अपना पद। अपना पद जो होता है उसको हम एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप करना, छोड़ देना, अधिकार अपना छोड़ देना, इस टाइप का, उसको एब्डिकेशन कहलाता। ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 20 है, तो 20 इंटू 3 ये कितना होगा? 60। और कह रहा है ए और बी की आयु का योग सी से 6 अधिक है। तो अगर हम बात करें, ये 2 वर्ष पहले की बात किया हुआ, 2 वर्ष पहले, तो इसको भी हम 2 वर्ष पहले कर लेते हैं। 2 वर्ष पहले करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? इनका एवरेज 60 माइनस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 54। ये हमारे 2 साल पहले का योग आ गया है, 2 ईयर्स
पहले का सम ए प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया हमारा 54 माइनस सी इक्वल टू सी प्लस 6 माइनस 2 सी इक्वल टू 48 आ गया। तो सी बराबर हमारा आ गया 24 साल। ये 2 साल पहले का आया, हमसे पूछा है वर्तमान। वर्तमान 2 साल बाद 24 प्लस 2 कर दो, ये कितना होगा हमारा 26 साल होगा। ये हमारा आंसर है। वोकैब क्या हमारा एवरेशन मीन्स क्या होता, असामान्यता, असामान्यता। एब्ल्यूशन मीन्स क्या होता, हाथ या शरीर को साफ करना, हाथ या शरीर को साफ करना। एबोलिश मतलब कोई चीज तोड़ देना, मतलब अंत कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, अब ये मान लो मीनार है, 10 मीटर ऊंची इमारत से डिप्रेशन डिप्रेशन एंगल कितना है इसका 60, और यदि टावर और इमारत के बीच की दूरी 50√3 है। तो टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो ये मान लो h है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। टोटल टावर की ऊंचाई कितनी होगी h प्लस 10। ये 50√3 है तो ये भी 50√3 होगा। बात करें हम, ये 60 होता है तो ये हमारा √3 होता है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये यहाँ पर √3 और ये हमारा 1 हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी है 50√3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई 150, और ये h की वैल्यू खाली 150 आई है। अभी तो हमसे पूरे टावर की पूछी, तो h प्लस 10 कितना 150 प्लस 10 इक्वल टू 160। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई 160 मीटर। वो कैप क्या हमारी एबॉरिजिनल मीन्स मूल निवासी, और एबॉरिजिनस दोनों का मतलब क्या होता है मूल निवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 2800 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज x है। मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट x है, 2800 पे रेट है 10, साल है 3/100, तो 0 से 0 कट कैंसिल हो गया। ये आ गया 28×3 = 84, 840 आ गया 840 रुपये। ठीक है, अब बात करें हम दूसरे की, इसमें 1736 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है, 6200 का प्रिंसिपल है, 14% की रेट है, टाइम हमको निकालना है बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा 14 से गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 124 बार चला गया, और ये 62 से चला गया 2 बार, तो y बराबर आ गया हमारा 2। तो हमसे पूछा x बटे वाई, x हमारा कितना है 840, y कितना है 2, तो ये कितना आ गया 420। तो ये हमारा आंसर है। ब्रिज मतलब क्या होता है छोटा कर देना। अब्रिजमेंट मीन्स क्या होता है संक्षिप्त करने की क्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्या 10,000 पर 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो तो छमाही पे तो रेट कितना हो गया 10% हो गया।
तो 10,4641 कितना परसेंट, लगभग 46.41%। तो अगर हम 10% 2 बार लेते हैं तो ये 21% हो गया, और 10% और फिर 10% का सक्सेसिव निकालते हैं तो 21% हो गया। तो मतलब अगर इन दोनों का सक्सेसिव निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 21 + 21 + 441 ये हो गया 42,46.41। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 10% पहली छमाही, 10% दूसरी छमाही, 1 2 3 4, और 10% तीसरी छमाही, और 10% चौथी छमाही। तो मतलब 4 छमाही जो है हो गई। तो इसका मतलब 4 छमाही का मतलब 2 इयर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2 साल। वोकैब क्या है हमारी, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना। एब्सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, पाप मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल लोअर लिमिट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो L हमारे पास कितना है, लोअर लिमिट 46.5, ये लिखा हुआ मॉडल वर्क की निचली सीमा 46.5 है, और तालिका के रूप में 48.5 का मोड है। तो मोड है हमारा कितना है, 48.5। लोअर लिमिट 46.5 प्लस F1, मॉडल वर्क की आवृत्ति 34 है, तो F1 हमारा कितना है 34। मॉडल कक्षा के ठीक पहले कक्षा अंतराल की आवृत्ति ठीक पहले, तो F0 कितना हो गया 32, और ठीक बाद आवृत्ति 25 है, तो F2 कितना हो गया हमारा 25। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। F1 है हमारा 34 माइनस F0 32 बटे 2F1, 34 टू ज़ा 68 माइनस 32 F2 माइनस 25 इंटू H। तो ये यहाँ से माइनस हो गया, ये बचा हमारे पास 2, और ये 2/68 माइनस 68 माइनस 5 2 7 3 2 57, 68 माइनस 57, ये बचा हमारे पास 11 इंटू H। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो H हमारे पास आ गया 11। ये हमारी क्या है, विड्थ आ गई इंटरवल की। तो इसका करेक्ट आंसर है। एक वृत्त का एक जीवा 25.5 सेंटीमीटर के रूप में, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। कॉर्ड कितनी है 20.5, तो हमसे पूछा है रेडियस। तो ये क्या होगा हमारा, व्हेन हम जानते हैं कि वी नो दैट व्हेन लेंथ ऑफ chord of a circle is n, then the length of the radius
will always radius greater than is equal to x by 2, where x is chord। तो ये कितना आ गया 20/2, यहाँ से हमको आ गया 10.10 आ गया, सॉरी 20.5 है। तो 10 पॉइंट कीप सॉरी 10.25 आ गया। तो हमारा बी आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वोकैब देख लेते हैं। वोकैब का एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? बेतुका, जिसका कोई तुक ना हो, उसको हम कहते हैं बेतुका। और एक्सेलरेट मतलब तो हमको पता ही है क्या होता है, स्पीड बढ़ाना, गति देना, उसको हमें एक्सेलरेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा कुल मतों का 42% अधिक प्राप्त हुआ। यदि ललित को कुल पड़े मतों का केवल 8% प्राप्त हुआ होता तो हरि द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी? तो हम बात कर लेते हैं 42% का मतलब हमारा कितना होता है? 21/50। तो मतलब हरि को जो है 50 जो है हरि और ललित को मिले और 21 ज़्यादा मिले कमल को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हरि प्लस ललित को 50 मिले और कमल को मिलते हैं 20 ज़्यादा। तो 50 में 20 21 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 71। तो 50 और 71 ये कितना होगा टोटल? 7 5 12 121। 121 की वैल्यू 6050 है। 121 पंजे 605 और ये 50 टाइम चला गया तो ये कितना हो गया? मतलब इसको टोटल वोट मिला 2500। हरि और ललित को टोटल वोटों का 2500 वोट मिला। अब कह रहा है ललित को कुल पड़े मतों का 8% प्राप्त हुआ ललित को। तो कुल टोटल कितने मत पड़े हुए थे? 6050 का 8% कितना हो गया? 8 पंजे 40, 8 छक 48, ये 484। तो हरि और ललित को मिले हैं 2500 और ललित को कुल 484 मिले। तो हरि का कितना आ गया? 2500 माइनस 484, ये हमारा आ जाएगा 610/2016। तो हरि को 2016 वोट मिले हैं। वो कैब क्या है? एक्लेट में मतलब क्या होता है? सम्मान देना, सम्मान। और अकॉम्प्लिस मतलब सह अपराधी, कोई मर्डर करने गया आप भी उसके साथ चले गए, ये लो, तो आप जो है सह अपराधी होंगे। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक निर्धारित करता है।
वह अपने माल को 15% छूट अंकित पर बेचता है। तो 100 है, 42% अधिक निर्धारित करता है, कितना हो जाता है 142, और अपने माल को 15% डिस्काउंट पर बेचता है। तो 15% की वैल्यू हो गई 3/20, मतलब 142 इंटू 17/20, ये आ गया हमारा 71 इंटू 17, 17 एकम 17 7, और 17 सत्ते 119, और 120 बटे 10, तो 120.7 आ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 20.7% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन हमारा निकटवर्ती पूछा, तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं ये 21% होगा। एकॉर्ड, वो कैप क्या है हमारी, एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, अनुरूप होना। अकाउंटेंट मतलब लेखपाल, अकाउंटेंट मतलब लेखपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आंख बंद करके हो जाएगा। तो 1/8 प्लस 1/6 इंटू, इसको काट लेते हैं, यहाँ पे गुणा का साइन लगा लूँ, ये हो गया 25/24, तो ये चला गया 5 45 25, और 9 चौक 36, और 6 चौक 24, और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 5/6 माइनस, इसको यहाँ पे 45 हो गया, ये हो गया 24, पेन चेंज कर लेते, तो ये कितना हो गया, अब सब उसमें आ गया, तो 12 दूनी 24, 15 तिया 45, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, प्लस 27/36, 1/8 प्लस 5/36 -1 प्लस 27/36, तो 1/8, 36 में से 5 गए 31/36 प्लस 27/36, तो 1/8, ये बचा 4/36, 1/9, तो 1/8 माइनस 1/9, 72, 9 में से 8 गया 1, 8 ने 72, तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। वोकैब क्या है हमारी, असर्बिक मतलब क्या होता है, कड़वा स्वभाव। एकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान, और एक्वेट मतलब दोष मुक्त कर देना या बरी कर देना, बरी
कर देना। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 124 इंटू 279 बटे 264 इंटू 594। ये हमसे चला गया 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और एक चला गया 9 से, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 छक, तो ये आ गया हमारा। ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। 31 इंटू 31 बटे 66 इंटू 66, तो ये क्या आ गया, 31 बटे 66। ऑप्शन सी सही आंसर। एक्रोबट मतलब क्या होता है, हवाई करतब करने वाला, हवाई करतब करने वाला। एक्रोनम मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द होता है। एक्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, मतलब एक्रो और फोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, और एक्रो ये 2 शब्दों से बना हुआ। फोबिया मतलब डर होगा, और एक्रो मतलब ऊंचाई या हाइट, हाइट से डर, ऊंचाई का डर जिसको उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6 digit number 11p9q4 is divisible by 24। 24 मतलब वो संख्या 3 से और 2 से कटेगी ही कटेगी, तो संख्या लिख लेते हैं 11p9q4। तो अगर हम देखें ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको निकालनी, तो अगर हम 8 और 3 ले लें, तो 8 और 3 के लिए ये नंबर 8 के 8 से जो डिवाइड होगा वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी। तो अगर हम देख लें 9q4 8 से डिवाइड करें, 8 एकम 8, यहाँ पे 9 रखते हैं, 994, 8 दूनी 16, ये 9 नहीं जाएगा, 8 रखते हैं, 984, ये चला जाएगा 8 से, तो क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 8। तो 11p984 ये हमारी संख्या आ गई। अब हमको निकालना है क्यू। पी से निकालने के लिए संख्या 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 3 से 1 2, 1 + 1 2, 9 और 2 11, 11 8, 8 4 12, ये हो गया 23 प्लस पी। तो पी पे अगर हम 9 रखते हैं तो ये हो जाता है 32, 32 3 से नहीं कटेगा। 8 रखते हैं, 23 और 8 31, 8 पे भी नहीं कटेगा। 7 रखते हैं, तो 23 और 7 30, 30 पे कट जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और पी इंटू क्यू पूछा है, 8 7 56, तो 56 इसका आंसर हो गया। वो कैप क्या है हमारी, एक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि। एडिक्ट
नशेड़ी, दिन भर दारू पियो डेली, तो आप इसी कैटेगरी में आएंगे, एडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दो पेंसिल और तीन पेन की कीमत 55 है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 है। ये हम लिख लेते हैं पेंसिल, और ये हो गया पेन। दो पेंसिल और 3 कलम की वैल्यू है 55 रुपये, और 7 पेंसिल और 2 कलम 65 की है। तो किसी एक को बराबर कर लो, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 थी 21, 21 में से 4 गए 17, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 55 दूनी 110, और 65 दिया 5 दिया 15, 5 1 6 दिया 18 19 195, 195 में से 110 चला गया 50 85, 17 की वैल्यू 85 है, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो दो पेंसिल की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। तो 55 माइनस 10 45, तो 3 पेन की कीमत 45 हो गई, और 3 पेन की वैल्यू 45 है, 3 पेन की वैल्यू 45 है, तो 1 पेन की वैल्यू कितनी हो गई? 15, और एक पेंसिल की वैल्यू 5 थी, तो 15 और 5 20। ये हमारा आंसर है। इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर लीजिए। 2 प्लस 3 पेन कलम वाले तो कलम 55 7p प्लस 2k इक्वल टू 65, 2 से 3 से करके सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। एडहेयर मतलब क्या होता है? पालन करना। एडहेयर मतलब पालन करना। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। किशोरा अवस्था को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 48 सेंटीमीटर है पिघलाया जाता है। समान ठोस क्यूब्स प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर बिना किसी अपव्यय के इस पिघले हुए क्यूब से बने होते हैं। इस छोटे क्यूब्स प्राप्त किए जाते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है? 48। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ठीक है, और छोटे क्यूब कितने बनाते हैं? 64 के बनाए जाते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू 64 इंटू एन। ए कितना है? 48 इंटू 48 इंटू 48 बटे 64 इक्वल टू एन। तो 8 से ये चला गया 6 बार, 8 से चला गया ये 6 बार, तो 6 इंटू 6 इंटू 48, 8 छः 48, 8 छः 48, तो यूनिट डिजिट 8 आ गई, सबका ही आ रहा। तो 36 इंटू 48, 8 छः 48, 8 4
4 तियां 12, तो ये आ जाएगा 1728। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वो कैप क्या हमारी एडोनिस मतलब खूबसूरत जवान, खूबसूरत नौजवान। मतलब कह सकते हैं योर गर्लफ्रेंड, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। एडोनिस। अडल्ट्रेट मतलब क्या होता है मिलावट करना, किसी चीज में मिलावट करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं अडल्ट्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। समान ऊंचाइयों के दो खंभे एक सड़क मार्ग के दोनों ओर खड़े हैं, तो 10x 2/5 10/3/5 खंभे के बीच सड़क में एक बिंदु पर स्तंभों की ऊंचाई खंभे के बीच सड़क में एक बिंदु पर स्तंभों की ऊंचाई x डिग्री और y डिग्री है, ताकि तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये x डिग्री है, तो 10x 2/5, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा खंभा 10y y डिग्री, ये 3 है और ये 5 है। टोटल जो डिस्टेंस दिया 150 मीटर चौड़ा है। हमसे कहा है कि दोनों जो खंभे हैं वो बराबर हैं, तो ये 3 है ये 2 है, बराबर कहाँ है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 हो गया और इधर भी 6 हो गया और ये 15 हो गया और ये 10 हो गया। अब खंभे की लंबाई बराबर हो गई, 15 और 10 25 की वैल्यू कितनी है 150, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 6, 6 की वैल्यू पूछी है 36, तो इसकी जो हाइट है कितनी है 36 मीटर है दोनों की। ये इसका आंसर। एरियल मीन्स क्या होता है हवाई। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट सवाल। बी ने एक थोक व्यापारी से 180 प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदा। जो जो किलोग्राम वजन के लिए साढ़े साढ़े 900 ग्राम वजन का यूज करता चोरी करता। 50 ग्राम की चोरी कर लेता हूँ। फिर बी ने 180 रुपये दर से इसको बेचा और 750 ग्राम का यूज कर रहा, मतलब प्राइस सेम है, 150 रुपये का खरीदा था और अब वो 150 में बेच रहा, तो प्राइस सेम है, तो रुपए से हमको कोई लेना देना है नहीं। तो पहले मान लो 1000 ग्राम था, और 950 ग्राम का वजन का यूज किया गया, ठीक है।
अब क्या कर रहा कि उसने 80 रुपये प्रति किलो की दर से 750 ग्राम का वजन इस्तेमाल किया, मतलब 1000 ग्राम का उसने 750 का यूज कर रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये 15 से 5 से कट गया 15 टाइम्स, और ये हो गया 19। तो ये कितना हो गया, 4/15 इंटू 100। तो ये 3 और ये 20, ये हो गया 4×2=80/3। ये हो गया 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3, ये 6.7% ये इसका आंसर है। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एग्नि मतलब कष्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। ये थोड़ा लेंदी सवाल है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। 1/b -20/a हमसे पूछा गया, तो ए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ए कितना हो गया, 58 + 25, 58 - 25 बटे 46 + 37, 46 - 37। 5 2 7 70 और 13 83 इंटू 33/40 और 3 70 और 11 6 6 12 13 83 इंटू 46 6 3 9, ये कट गया, ये बचा 33/9, या हम कह सकते हैं 11/3। ये हमारा ए आ गया। बात करते हैं बी की। 46 और प्लस 15, सॉरी 26 और 15 30 और 11 41 इंटू 26 - 15 11/56 + 15 60 और 11 71 इंटू 56 - 15 41। 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया। ये बी हमारा आ गया 11/71। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, 1/b -20/a। बी कितना आ गया, 71/11 -20। ए कितना है, 11 इंटू 3, 71 - 60/11, 11/11 1। ये बी इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एलियन मीन्स तो सबको पता ही है। एलिमनी मीन्स पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना। आफ्टर तलाक, तलाक तलाक तलाक, तलाक के बाद जो पैसा दिया जाता है गुजारा भत्ता, उसको हम एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल। 14 व्यक्तियों के बीच पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 79 है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14th व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो 14th
पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना? 78 kg। यहाँ पे गलत टाइप हो गया। 78 kg और 14 व्यक्तियों का मान लेता हूँ x kg एवरेज। तो 14th व्यक्ति का हमसे क्या कह रहा? 14 व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्ति के वजन से 39 अधिक है, तो x प्लस 39 है। ठीक है। अगर हम 14th को हटा दें तो एवरेज एज जो है 39 की कमी आ जाएगी। तो 39 की कमी आ रही है, 39 की कमी आ रही है। अगर 14th आदमी को हटा दें तो 49th की कमी आ जाएगी एवरेज में। तो कितने में आ रही है? 13 में आ रही है। फिर वो 13 लोगों में बटेगा, तो 13 लोगों में बटेगा तो -3 की कमी आ जाएगी फाइनल एवरेज में। तो यहाँ पे 13 जो है, 13 लोगों का औसत वजन 78 है, 3 की कमी आई थी, तो यहाँ पे 3 ऐड अगर कर देते हैं, 78 प्लस 3, तो 14 व्यक्तियों का जो एवरेज आ गया वो आ गया 81। हमसे पूछा है 14th व्यक्ति का वजन कितना है, 81 प्लस 39, ये कितना हो गया? 120 kg। ये हमारा आंसर है। आगे समझ में? फिर से क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है कह रहा 13 जो व्यक्ति हैं, 13 जो व्यक्ति हैं उनका औसत वजन 78 किलोग्राम है और 14 व्यक्तियों का औसत वजन 39 किलोग्राम अधिक है 14th व्यक्ति का। तो हमने ये लिख लिया। तो कह रहा 14 व्यक्तियों का एवरेज हम x मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम 14 व्यक्ति का जो एवरेज वजन है वो 14 व्यक्तियों के वजन से 39 ज़्यादा है, तो अगर हम 14th व्यक्ति को हटा देते हैं तो जो एवरेज है 13 लोगों में वो 39 की कमी होगी। तो माइन 39 कमी होगी, जो 39 की कमी होगी वो 13 लोगों में बांटा जाएगा, तो डिवाइड बाय 13 हो गया। तो 13 तिया 39 -3, तो हम कहेंगे जो एवरेज होगा वो 3 कम होगा। तो 3 कम होगा तो 14 लोगों का एवरेज कितना आ गया? 78 प्लस 3, ये इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 81 रहा होगा तभी तो 3 कम हुआ, तब 78 हुआ। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो 81 होगा। 14 लोगों का वजन जो आ गया 81 आ गया। तो 14वें व्यक्ति का वजन कितना होगा? 81 प्लस 39, 120। हाँ, वो कैब क्या है हमारी? एलेगरी मीन्स मतलब क्या होता है? नीति कथा। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एक पार्क में निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों के सिर की संख्या, पैरों की संख्या गणना की गई और यह पाया गया ये 54 सिर और 148 पैर हैं। अगर हम सर की बात करें तो मंकी और ह्यूमन का सर है 54 और एक मैन के 2 लेग्स होते हैं, मंकी के 4 होते हैं। तो 4
m प्लस 2 ह्यूमन के लिए x होता है, तो ये हो गया 148। तो m प्लस h, 2m प्लस h इज इक्वल टू 74। ये आ गया, ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो h से h कैंसिल हो गया, m बराबर आ गया हमारा 20। पार्क में बंदरों की संख्या पूछी थी तो ये 20 आ गया, और इसका एक फार्मूला भी होता है, ये हम ह्यूमन के लिए लेके चल रहे हैं। तो 2 फुट इक्वल टू 4h माइनस एल बटे 2। तो 4 इंटू 54 माइनस लेग कितने टोटल 148 बटे 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ह्यूमन आ गया 34, ह्यूमन के जो फुट आ गए 34 आ गए। वो 34 ह्यूमन आ गए। और पूछा क्या मंकी, तो 54 माइनस 34 ये आ गया 20। एलुवियम मतलब पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। अल्मा मैटर मीन्स क्या होती है, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। वोकैब खत्म हो गई हमारी यहाँ पे, क्योंकि 50 वोकैब हो गए हमारी। क्वेश्चन कह रहा हमसे स्प्रेड और पानी के मिश्रण का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में एक कंटेनर ए में मौजूद है। मिश्रण के 20 लीटर को दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से भरा जाता है। फिर मिश्रण के 32 लीटर को फिर से कंटेनर बी में स्थानांतरित, तो कंटेनर बी में मिश्रण के पानी और स्प्रेड का रेशियो क्या होगा। तो कंटेनर बी में मिश्रण पानी और स्प्रेड का रेशियो पूछा गया। तो यहाँ पे स्प्रेड 7 है, अगर हम देखें एलिमिनेट करके देखें 7 है, ये 9, तो पानी जो है स्प्रेड से ज़्यादा है, तो फाइनल जो रेशियो आएगा उसमें भी पानी जो है ज़्यादा होगा स्प्रेड से। तो 87 यहाँ पे क्या है, पानी कम है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी पानी ठीक है, ज़्यादा है। और यहाँ पे भी जो है पानी कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचे हमारे पास दो। स्प्रेड और पानी के मिश्रण का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में एक कंटेनर ए में मौजूद है। मिश्रण के 20 लीटर को दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
फिर कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से भरा जाता है। फिर मिश्रण के 32 लीटर को फिर से कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। कंटेनर बी में मिश्रण के पानी और स्प्रिट का रेशियो क्या है? तो यहाँ पे देखो, मिश्रण ए में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है? 7:9 है, मतलब वाटर का रेशियो ज़्यादा है। कंटेनर में पानी और स्प्रिट का रेशियो पूछा है, तो क्वेश्चन में जो है पानी ज़्यादा है, तो रेशियो पूछा, तो रेशियो में आंसर में जो है पानी हमेशा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, सॉरी, यहाँ पे तो ज़्यादा है पानी, यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। और यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचे दो, दो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। तो अब तो फंस गए। तो अब देख लेते हैं। तो हमसे कह रहा स्पीड ऑफ पानी का मिश्रण कितना है? 80 लीटर, और मिश्रण के 20 लीटर कंटेनर निकाले गए, तो ये कितना भाग हो गया? 20/80, 1/4 भाग निकाला गया। तो अगर हम बात करें तो स्प्लिट जो होगा वो 7 के मल्टीपल ही होगा, क्योंकि जो 4 जो है, 4 से तो 7 कभी कटेगा नहीं, जब 4 से 7 कभी कटेगा ही नहीं, तो 7 का मल्टीपल हमेशा बना रहेगा। तो 7 का मल्टीपल हमारा देखो ना, ये है, ये हमारा मिल गया, 77 जो है हमारा 7 का मल्टीपल है, ये नहीं है, 77 हमारा 7 का मल्टीपल है। तो आंसर कितना आ गया? 131:77। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा बहुत ही लल्लू सवाल था, बस लेंथी था, बस समझने भर की देर थी। बाकी ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान था। द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड वाई। 25, 46 एंड वाई का जो एवरेज है 11 है, तो ये हो गया 33। तो y बराबर कितना होगा? 33 माइनस 6, 5, 11, 1, 1, 4, 6, 1, 7, 71। तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 38। डी इसका आंसर है करेक्ट। पी क्यू का रेशियो कितना है? 3:4। क्यू और आर का रेशियो कितना? 4 और 7। ठीक है, तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। पी ओ की कितना? 7, 3 और 4, क्यू और 8, 7 और 4, 11। आर ओ पी कितना? 7 और 3, 10, 7, 11, 10। डी ऑप्शन, ये 2-2 सेकंड के सवाल हैं। अब बात करें, ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। कार्ड के एक पैक से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड तैयार किए जाते हैं। पहला कार्ड जैक प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा कार्ड काला है, तीसरा कार्ड सम है। ठीक है, तो ताश के पत्तों में 52 कार्ड होते हैं टोटल। बात करें हम जैक की, जैक 4 होते हैं, जैक हो गया। और ब्लैक कितने कार्ड होते हैं? ब्लैक होते हैं 26। और अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स कितने होते हैं, तो इवन नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 10। 2, 2, 4, 5, 5 होंगे, तो टोटल 5 इंटू 4 ब्लैक होंगे, रेड होंगे, जैक होंगे, तो टोटल होंगे इवन नंबर वाले कार्ड 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52 इंटू 26/52 इंटू 20/52।
4 से चला गया ये 13 बार, 26 से चला गया 2 बार, 4 से चला गया 5 बार, ये चला गया 13 बार। तो ऊपर आ गया 5, 13 दूनी 26 और 13 338। अब 69 तो आएगा नहीं, यही आ रहा 5 ऊपर, 338 ही होगा फिर। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 538 हो गया। ये हमारा आंसर। विपिन एक यात्रा की दूरी का एक हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति करता है तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगते हैं तो यात्रा की कुल दूरी क्या है? ये मान लो तो 1/3 हिस्सा वो 30 kmph की स्पीड से चल रहा, और बाकी जो है रेस्ट 2/3 जो है 40 kmph के स्पीड से चल रहा। टोटल कितना टाइम ले रहा? 12 घंटे ले रहा। तो 1/3x/30 प्लस 2/3x/40 इक्वल टू 12। तो 1/90 x/90 प्लस 2x/120। 4×3 = 12, 120, और ये 2 से कट गया 60। तो ये x/60 आ गया। 12 एलसीएम लिया, 9 6 15 150 x 12 × 90 × 60, 0 से 0 कट गया, 15 छक्का 90, और ये आ गया x बराबर कितना? 12 × 36। ये आ गया चुदूनी, ये आ गया चुदूनी 12 2 1 3 3 × 3 432 किलोमीटर। ये डी इसका ऑप्शन करेक्ट। एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6:3:2 है, LBH। इस घनाभ का कुल एरिया कितना? 1800। तो मतलब टीएसए हमको दिया है, टोटल सरफेस एरिया 1800। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2LB/BH प्लस HL। ये हमारा 1800। तो सबके आगे हम x चिपका देते हैं। तो 6×3 = 18x² प्लस 6x² प्लस 12x²। तो ये हो गया 900, कैंसिल आउट हो गया, और 18 12 और 6 18 18 36x²। तो x² बराबर आ गया 900/36। तो x बराबर आ गया 9, सॉरी 3, 30/6, x बराबर 5 आ गया। तो ये कितना होगा? 56 30, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाएगा?
L इंटू बी इंटू एच, तो 30 इंटू 15 इंटू 10, 15 दूनी 30, 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सभी साइड बराबर है। सरमाउंट्स है स्क्वायर BCD, ABC स्क्वायर पे माउंट है, ये कितना होगा BCDE, ये इक्वल है तो स्क्वायर की सभी भुजाएं इक्वल होंगी। हमसे क्या कह रहा, EAB निकालना है, तो हम इसको इससे मिला देते हैं। चलो ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे डिग्री 60 डिग्री होती है, ठीक है, और ये होता है 90 डिग्री वर्ग का। तो ये टोटल जो हो गया हमारा कितना होगा 150 हो गया। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो बचा कितना 30, तो ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 15 होगा। तो हमसे पूछा एंगल EAB प्लस 3 एंगल AEB। EAB कितना है 15 प्लस 3 इंटू AEB कितना, ये भी 15, तो 15 प्लस 45, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप का। दो दोस्त ए और बी क्रमशः 1.5 लाख और 25.5 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए और बी। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट होगा, 15 5 15 पचम 25, तो ये कितना रेशियो आ गया 3:5 आ गया। टोटल कितना हो गया 8। वे अपनी कमाई को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख है, तो 8 की वैल्यू जो है 6 लाख है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 75,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 75 तिया 225, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। तो ये हो गया हमारा 225,000 और 75 पंजे 375, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए। अब हमारा आगे क्या कह रहा सवाल, ये हमारा रेशियो आ गया 225 रेशियो 375। अब हमसे कह रहा इनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित मुनाफे में 50,000 रुपये जोड़े और अलग परियोजना में निवेश किया, तो 50,000 इसने वापस जोड़ लिए। तीन जीरो हमने पहले काट दिया था ना, तो यहाँ पे भी 3 जीरो कट गए, तो ये कितने होगा, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कर लो, रुको 1 मिनट। ये अब देख लो,
ये हमने 50,000 रुपये और जोड़ दिए, तो ये कितना आ गया अब 275,000। ये हमारा आ गया 425। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 275 सो 425। ये हमारा 25 से काट दो, ये 11 बार चला गया और ये हमारा 17 बार चला गया। और हमसे ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का जो हिस्सा 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का जो मल्टीपल है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 11 का मल्टीपल एक ही है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बाकी हम करके देख लेते हैं। 4,20,000 में हमको बांटना है 11/28, तो 14 दूनी 28, 14 तियां 42 और ये 15, तो 165,000 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 5/9, ए नॉट यूनियन बी नॉट कितना दिया हुआ हमारा 13/27। इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये हमारे पास 13/27 दिया हुआ है। पी ए हमको कितना दिया हुआ, ए बराबर हमको पी ए हमको कितना दिया हुआ 11/18। पी ए हमको नहीं दिया हुआ, तो इसका फार्मूला क्या होगा, पी ए नॉट बराबर 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 11/18, ये आ गया हमारे पास 7/18। तो ये हमारा ये निकल के आ गया। तो यहाँ पर रख देते हैं, कितना आ गया 7/18 प्लस पी बी नॉट, ये कितना, ये भी हमको नहीं दिया, तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट और 1 माइनस 5/9, तो ये आ गया हमारा 4/9। सिमिलरली ऊपर की तरफ ये आ गया हमारे पास 4/9। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी बी कितना आ गया, पी बी नॉट हमारा आ गया 13/27, 4 दूनी 8 प्लस 1/18। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा 54, 13 दूनी 26 और 3 29। ये हमारा आ गया पी बी नॉट। तो यहाँ से पी बी हमको पता चल गया कितना हो गया 1 माइनस 29/54, ये हो गया हमारे पास 25/54। हमसे पूछा है सवाल में ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ
फेलियर बटे नंबर ऑफ सक्सेस। तो हम कह सकते हैं बी बराबर क्या होगा, पी बी नॉट बटे पी बी। तो ये हमारे पास आ गया 29/54, ये आ गया 25/54। तो ये हमारे पास कट गया और ये हमारा आ गया 29/25। ये हमारा करेक्ट आंसर है। मेंस में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, ई 29/25, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू वेरी सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमने जो है 50 वोकैब याद किए। एक वीक में जितने वोकैब हम याद करेंगे, तो संडे को उसका मैं सारे वोकैब का एक वीडियो सेपरेट बना के डाल देंगे, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी सो मच।